अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जनाब, तो आजकल ये जो MTFE का जो ब्रोकर है, इसका भाई बहुत यहाँ पे वो हो रहा है। टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वो लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं और लोग इसको बेतहाशा यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब इसमें हमने भी थोड़ी सी रिसर्च की है इसके बारे में, तो आज इस वीडियो में आपको इतना पता चल जाएगा कि भाई ये स्कैम है या लेजिट है, या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि भाई लोग इसको इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रहे हैं, ख़ासकर टिकटॉक या दूसरे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर। ठीक है, तो भाई उसकी वजह ये है कि भाई ये आपको रेफरल्स पे ज़्यादा बोनस देता है। जिस तरह आप कोई भी ब्रोकर या कोई भी वो आप ज्वाइन करते हो, तो आपको भाई वो भी कहते हैं कि भाई यहाँ पे और बंदे लाएं, जिसको MLM स्कीम कहते हैं। इस तरह की जो लेवल मार्केटिंग होती है, इससे ये होता है जनाब कि इनको और क्लाइंट्स मिलते हैं। ठीक है, और आपको ये बोनस देते हैं। असल में होता ये है कि ये इस तरह के जो ब्रोकर्स या इस तरह के जो स्कीम्स होते हैं, इसमें ये होता है कि भाई ये आपको एक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है भाई, ये जो यहाँ पे चार्ट्स आपको शो हो रहे हैं, अगर इसको आप कंपेयर करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि भाई ये यहाँ पे जो चार्ट है और जो लाइव चार्ट आपको ट्रेडिंग व्यू पे वो शो हो रहा है, इसमें भाई डिफरेंस ज़रूर होगा। क्योंकि ये जो चार्ट होते हैं, ये लोग खुद यहाँ पे ऑपरेट करते हैं और ख़ुद एक एल्गोरिथम के थ्रू इसको रन करते हैं। ठीक है, आपको पहले ये फ़ायदा देगी, आप पहले आपके ट्रेड्स आपके फेवर में चले जाएंगे, बाद में जब आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे तो भाई आपका लॉस ही होगा, और यहाँ पे आप अपनी ग्रिड पे भी काबू नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ और वो दिखाएगा कि भाई आप बार बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद भाई ये है क्या चीज़, तो भाई ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें हमने रिसर्च किया, ये 2015 में आया है और इसका जो हेड क्वार्टर है, ये लोग कह रहे हैं कि भाई कनाडा में है, जो कि उसका मतलब वर्चुअल लोकेशन है, कोई फिज़िकल लोकेशन नहीं है। तो जो सबसे बड़ा यहाँ पे बात हो गई कि भाई इनका ये यहाँ से ही पता चल जाता है कि भाई इस चीज़ का कुछ पता नहीं है कि ये कौन लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इसका जो ओनर है वो पाकिस्तानी भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, बांग्लादेशी भी हो सकता है, कैनेडियन भी हो सकता है। अब ये नहीं कह सकते कि कनाडा अमेरिका के लोग स्कैम नहीं करते, नाइजीरिया से भी ऑपरेट हो सकता है। बट इसका जो हेड क्वार्टर है, जो इन्होंने लोकेशन बताई है, वो वर्चुअल लोकेशन है। तो इसका अभी ये पता नहीं है कि भाई ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो ये सबसे जो बड़ी इसमें वो आती है कि भाई ये चीज़ स्कैम हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप क्रिप्टो की बात करें, एक्सचेंजेस की बात करें, बाइनांस की करें, फॉरेक्स ब्रोकर्स की बात करें, तो भाई ऑनलाइन जो इन्वेस्टमेंट आप जहाँ भी करते हो एक्सचेंजेस में, वो भाई उसमें रिस्क ज़रूर शामिल होता है। अगर आप बाइनांस की बात करते हो, आप कहते हो कि नहीं यार बाइनांस बहुत रिलायबल है, बिल्कुल जी रिलायबल है। बट अगर उसमें कोई रेगुलेशंस का इशू आ जाते तो भाई बाइनांस फिर आपके साथ नहीं है, भाई वो उस कंट्री से चला जाएगा। ठीक है, बाइनांस ऑपरेट करता रहेगा, बट अगर पाकिस्तान में वो बैन कर दिया जाता है, उसके ख़िलाफ़ रेगुलेशंस आ जाते हैं, ठीक है, तो भाई वो भी फिर पीछे हट जाएगा, आपके जो फंड्स वगैरह वो यहाँ वहाँ पे स्टक हो जाएंगे। अभी ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो ब्रोकर्स होते हैं या एक्सचेंज होते हैं, ये अभी आपके साथ बहुत वादे कर रहे होते हैं कि यार हम, अब खासकर अगर हम बाइनांस की बात करें, तो वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस में बताते हैं कि भाई अगर बाइनांस का कोई इशू हो गया, आपकी कंट्री में बैन हो गए, तो भाई 6 मंथ्स तक आपका जो विड्रॉल फंक्शन है वो काम करेगा और हम आपको विड्रॉल देंगे। बट अब ये कहने की बात है, इस पे ये सिनेरियो हमारे पास आया नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग फिर अपने इस वादे पे पूरे उतरते हैं या नहीं। ठीक है, इस तरह के जो फॉरेक्स के ब्रोकर जैसे एक्सनास ब्रोकर हो गया, ऑक्टाफेक्स हो गया, तो भाई ये भी इस तरह ही काम करते हैं। रिस्क मतलब हर चीज़ में इन्वॉल्व है। आप 100% या आपको कोई 100% यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। अगर आप जब आप अकाउंट बनाते हो तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस का नहीं पता या आप उसको इग्नोर कर देते हो, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क पे है, आपको बड़ा बड़ा लिख के आ जाता है, बट फिर भी आप उसको इग्नोर करते बैठ के। हम सब इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पैसे कमाने की जल्दी होती है, हम इन चीज़ों को नहीं वो करते हैं। ठीक है, तो रिस्क भाई सब चीज़ों में है। अब MTFE या ये जो चीज़ है, इसमें रिस्क और एक्सचेंजेस से ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं आपको ये बात बताऊँगा ज़्यादा क्यों है भाई। अगर आप बाइनांस की बात करें तो फिर भी थोड़ा बहुत भाई हमारा उस पर ट्रस्ट है। ट्रस्ट इसलिए है कि भाई उनकी अर्निंग का हमें पता है, उनके वॉल्यूम का हमें पता है, उनका सब कुछ हमें पता है कि बाइनांस भाई यहाँ पे दिन में कितना कमाता है, वहाँ पे उसका नुकसान कितना हुआ, उसका मुनाफा कितना हुआ, वहाँ पे कितने लोगों के एसेट मौजूद है।
फिर भी हमें मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट ये हो जाता है कि चलो यार इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट पड़े हुए हैं, तो ये इतनी जल्दी भागने वालों में से नहीं है और या नहीं ये भागेगा, ठीक है। तो अब इसकी अगर आप बात करें तो भाई ये इस चीज़ का सबसे पहले ये ही पता नहीं है कि भाई इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है कि इसको भाई ऑपरेट कौन कर रहा है, और इसमें आप जो फंड डाल रहे हो वो जो फंड होता है उसको भाई कौन मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ फंड मैनेजर जिस तरह के होते हैं वो भाई यहाँ पे बैठे हुए तो हैं, और अगर आपकी बहुत सी लाखों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप एक ट्रेड करेंगे $100 से या मैक्सिमम आप $200 से करेंगे, चले $1000 से करेंगे। अब एक बंदे के पास $50,000 है, $1,00,000 है, और वो भी भाई ऐसी रकम है कि भाई पराई रकम है। मतलब मेरे यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे मेरी बात को ज़रा गौर से सुने, ठीक है। मेरे कहने का मकसद ये है कि एक बंदे के पास $100 है या एक बंदे के पास $1000 है। अब यहाँ पे एक ऐसा बंदा है कि उसके पास $50,000 है या $1,00,000 है, और ये जो पैसे हैं भाई उसके अपने भी नहीं हैं, ठीक है। ये पैसे भाई आप लोगों ने इस यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे डाले हुए हैं, ठीक है। तो भाई वो तो सबसे पहले तो वो बहुत बड़ा रिस्क लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसके पास अमाउंट जो है वो पराया अमाउंट है, किसी और का है। अगर उसका लॉस हो जाता है या उसका अकाउंट खाली हो जाता है तो भाई सीधी सी बात है, इस ऐप को ख़त्म कर देगा। आप ना उसका कोई रूल है ना कोई रेगुलेशंस है, आप इनको ना फॉलो कर सकते हो ना ट्रेस कर सकते हो। तो ये किस्सा है। अब यहाँ पे प्रॉफिट की भी बात करते हैं। अगर $50,000 से वो बंदा ट्रेड लेता है तो ज़ाहिर सी बात है मार्केट तो थोड़ी सी ऊपर नीचे मूव करती ही है। अगर ऊपर थोड़ा सा मूव किया और उसको भाई अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, $5,000 का मिल सकता है, 10,000 का मिल सकता है, तो वो भाई अपनी पोजीशन को क्लोज कर देगा, ठीक है। तो भाई उसको प्रॉफिट हो गया। अब वो प्रॉफिट भाई आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की सूरत में आपको उसका रिटर्न दे रहा है। आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसका भाई तकरीबन आपको 1% या एक से भी कम, यहाँ पे आधा परसेंट यहाँ पे आपको ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई आप अगर $30 यहाँ पे हमारे AI इन्वेस्टमेंट मिले। भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कुछ नहीं है, ये इसके पीछे यही बंदे बैठे हुए हैं और ये आपके पैसों से ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि भाई अभी तक ये चीज़ चल रही है, मतलब जब तक चल रही है, उनका अभी तक ग्रिड ख़त्म नहीं हुआ, उनको पैसे आ रहे हैं। आप लोग इसको प्रमोट धड़ाधड़ प्रमोट कर रहे हो, नए ट्रेडर्स पे यहाँ पे ला रहे हो, और हमारी लोगों की सबसे जो बड़ी ये वो हिमाकत क्या है कि भाई हमने जस्ट एक ऐप में पैसे डालने हैं और हमें यहाँ पे पैसे आना शुरू हो जाएंगे। मतलब कोई मेहनत नहीं करनी, खुद से ट्रेडिंग नहीं करनी, ट्रेडिंग का पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि भाई आप पैसे कहाँ डाल रहे हो। जस्ट आप एक रैंडम से एक एप्लीकेशन आके आपको बोलता है कि भाई यहाँ पे पैसे डालो, आपको इतना रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न भी कितना दे रहा है? 1% भी नहीं है भाई, आधे % से भी कम है। अगर इसके अलावा अगर आप ये पैसे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म में डालते हो और ख़ुद से ट्रेडिंग करते हो, लॉस भी करते हो, तो वो लॉस भाई आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा ना। आपको एक एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, आप फिर दोबारा उस चीज़ को आपके पैसे आपके जेब में होंगे, आपके पास महफूज होंगे। आपको ये डर नहीं होगा कि भाई ये ऐप बंद होगा या मैं किसी भी वक्त आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आप विड्रॉ कर सकते हो। प्रॉफिट करते हो तो अच्छी बात है, लॉस भी करते हो तो लॉस भाई कम से कम उसका एक्सपीरियंस तो आपके पास आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये जो चीज़ है भाई ये अभी चल रही है और शायद आइंदा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, शायद 5 साल के लिए चले, ठीक है। बट अक्लमंदी की बात यह है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें। फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपका कोई दोस्त रिलेटिव वगैरह आपको फोर्स करने अपने रेफरल के चक्कर में, तो भाई करें। अभी ये लोगों को चोट फ़ायदा दे रहा है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा $10 करें, 20, मैक्सिमम $40-50 से ना करें। उसका जो फ़ायदा आपको आता है उसको निकालें और उसको आप यूटिलाइज़ करें, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप $1000 डालते हो, $500 डालते हो, अब ये चीज़ें आपने नहीं करनी है, ठीक है। ये जब तक आपको फ़ायदा दे रहा है तो दे रहा है भाई, उस पैसे को यहाँ से निकालें और इन्जॉय करें। क्योंकि भाई ये कल भी बंद हो सकता है, ये आज भी बंद हो सकता है, ये 1 साल बाद भी बंद हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये एक लेजिट प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं है, और जो लोग आपको यहाँ पे लाने की वो फोर्स कर रहे हैं, आपके दोस्त होंगे आपके, वो भाई अपने रेफरल्स के चक्कर में, अपने बोनस के चक्कर में आपको कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे बंदे देखे हैं कि भाई लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, अपना इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट भाई उन्होंने रेफरल से इतना वो कमा रहे हैं या उन्होंने कमा के यहाँ से निकल भी चुके हैं। बट जब आप बंदे को यहाँ पे लाएंगे, वो यहाँ पे इसका प्रॉफिट देखेगा, इसका ये इजी मेथड देखेगा, तो भाई वो ख़ुद भी यहाँ पे ट्रेडिंग करेगा। या इसकी जो AI बोट वगैरह पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैंने ख़ास इसको एक्सप्लोर भी नहीं किया। मुझे पता है कि भाई इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है या मुझे इस चीज़ में पोंजी स्कीम में आना ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो रिव्यू है भाई इस चीज़ के बारे में, मैं यहाँ पे 80% श्योर हूँ
कि भाई ये स्कैम कर सकता है और बहुत जल्द करेगा, आपको पता चल जाएगा। स्कैम किस तरह कर सकता है? स्कैम इस तरह कर सकते हैं कि जैसे वो जो HFC वगैरह के ऐप थे एकदम से बंद हो गए, आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा, इसमें ये भी इशू। अब ये जो 20% में यहाँ पे शोर इसलिए नहीं हो कि भाई इनका धंधा अभी चल रहा है, इनको भी अच्छा फ़ायदा हो रहा है, लोगों को भी, मतलब लोगों को कम फ़ायदा दे रहे हैं पर फिर भी फ़ायदा तो दे रहे हैं ना। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा भाई, अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, आपने ट्रेडिंग में आना है, आपने यहाँ से अर्निंग करनी है, तो भाई जो कम अज़ कम ऐसे ब्रोकर में या ऐसे एक्सचेंज में अपने पैसे इन्वेस्ट करें, कम अज़ कम यार आपको थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट हो। अगेन मैं आपको रिमाइंड करता हूँ कि भाई ट्रस्ट यहाँ पे किसी भी चीज़ में नहीं है, इवन बाइनांस पे भी नहीं है, इवन एक्सनास पे भी नहीं है, बट फिर भी वो भाई बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, आजकल उनमें कोई आज तक 9-10 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, कोई उसमें इशू नहीं आया है, विड्रॉल टाइम पे मिलते हैं। हमारा भाई काम विड्रॉल है, विड्रॉल हमें टाइम पे मिलता है तो बस ठीक है भाई, हमने वही चीज़ करनी है। उनका भाई वॉल्यूम मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, ठीक है, अपने हेडक्वार्टर है, अपनी लाइसेंस के लिए कहीं पे अप्लाई करते हैं, थोड़ी बहुत उनकी रेगुलेशंस एक कंट्री में तो होती है ना, ठीक है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो, ख़ुद से ट्रेडिंग करें। नहीं आती है, समझ नहीं आ रहा है तो भाई हज़ारों यहाँ पे वीडियोस पढ़े हैं, उसको आप पढ़ के देख लें। बट प्लीज़ इन चक्करों में ना पड़े कि भाई आप एक ऐप आता है, आप उसमें पैसे डालते हो और आपके लिए वो वहाँ से इन्वेस्टमेंट, वहाँ से आपको प्रॉफिट आएगा, तो भाई ये बात ही गलत हो गई। बग़ैर मेहनत के भाई आपको कौन पैसे देता है? ज़रा यहाँ भी कॉमन सेंस की यहाँ पे ये चीज़ें आप वो करें, ठीक है। बग़ैर मेहनत के आपको अगर कोई पैसे देता है तो भाई वो स्कैम होगा, हर वक्त उसमें ख़तरा होगा, रिस्क होगा। रिस्क तो भाई हर चीज़ में। अगर आप भाई यहाँ पे लेजेंड बंदे हो, आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास पैसे बहुत हैं, आपको बस पैसे चाहिए, तो भाई करें, मर्ज़ी आपकी है, आपको अभी ये काम कर रहे दे रहा है पैसे तो उसको एंजॉय करें। बट उम्मीद ना रखें, ऐसा नहीं है कि आप $1000 डालते हैं, 2000 डालते हैं और इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि भाई ये पूरी ज़िंदगी ये चीज़ चलती रहेगी और मेरे ये पैसे भी सेफ़ है, इससे मुझे इन्वेस्टमेंट मतलब सॉरी इससे मुझे प्रॉफिट भी आ रहा है और मेरी ज़िंदगी यहाँ पे सेट हो गई है। तो ये भाई आपका ख्वाब ही रहेगा, ये चीज़ें अपनी, क्योंकि अभी ये चीज़ चल रही है, आज भी बंद हो सकता है, 1 साल तक भी चल सकता है, 2 साल तक भी चल सकता है। और अभी जो चीज़ है ये एशिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पे उरूज पे है, तो भाई एशिया की जो रेगुलेशंस है वो बहुत ज़्यादा टफ है इन मामलों में, क्योंकि हमारे जो मासूम से बंदे हैं, हम एशियंस, बल्कि हम सब में ये चीज़ है कि भाई हम इन स्कीम्स में बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज पड़ा है बट हमारा लोग ये नॉलेज लेना ही नहीं चाहते, गूगल पे सर्च नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा भाई इसमें। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है $50-60 तक है तो भाई वो भी अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल लिया, या आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो भाई उसको यूटिलाइज़ करें, उसको इन्जॉय करें, बट ज़्यादा वो नहीं आपने करना है, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख के मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।